everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel Fiza the Bright Guy. I am Fiza and for today's video I'm going to be doing this look right here. This is basically a rainbow kind of eyeshadow look जो कि अचीव किया है मैंने सिर्फ एक फेस पैलेट को यूज करके। ये 20 something कॉस्मेटिक्स का फेस पैलेट और इसको बाय किया है मैंने एक कर्व्स एंड लैशेस की वेबसाइट से जो कि बाय निधि कटियार मैम है और यूनिक का ब्रांड है। तो इसके अंदर आपको मिलते हैं टोटल 7 आई शेडोज जो कि कलरफुल है और पिगमेंटेड है एट द सेम टाइम। इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 ब्लश शेड्स, एक कॉन्टूर शेड, एक हाइलाइटिंग शेड एंड व्हाट नॉट। अगर आप बिगनर है और पॉकेट फ्रेंडली कोई आई शेडो पैलेट चाहते हैं जिसमें सब कुछ मिल जाए और आपको अलग अलग बाय ना करना पड़े तो आई हाईली रिकमेंड दिस गाइस। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं। और आपको देखना है कि ये लुक मैंने इसे कैसे अचीव किया है, तो लेट्स कंटिन्यू। After prepping and priming my face, gonna prime my eyelids too, and for this I'm using my Swiss Beauty concealer in the shade 03 and I'm carving out my eyebrows too for sharp and edgy look. इससे मेरा जो भी आई शेडो होगा वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट होगा और उसका रियल कलर पे ऑफ आएगा। Now gonna blend this until everything smoothens out and ताकि कोई patchiness ना रह जाए। Guys, do take time in blending as if blending is always the key to good makeup. Now gonna set my concealer with my loose powder. Now gonna take this greenish lemony shade for my crease area और इसको मैं अप्लाई करूँगी मेरे slanting fluffy brush से और मैं तब तक blend करूँगी और तब तक अप्लाई करूँगी until I am happy with the intensity of the color। और मैं always slowly build up करूँगी कलर ताकि उसकी जो intensity हो वो धीरे धीरे build up हो और कोई mess create ना हो। Now gonna take this blue shade from the palette और इसको मैं अप्लाई करूँगी मेरे ग्रीन शेड के साइड में और मैं ब्राउ बोन तक नहीं जाऊँगी, उससे नीचे नीचे प्लेस करूँगी और ग्रीन कलर के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि दोनों कलर में ग्रेडिएशन इफेक्ट आए और सीमलेसली ब्लेंड लगे और फ्लॉलेस लगे। मैं इन सभी शेड की इंटेंसिटी धीरे धीरे करके ही बिल्डअप करूँगी। Now gonna take this purple shade और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर क्रीज एरिया में और इसको धीरे धीरे करके बिल्ड अप करूँगी और अपने ब्लू कलर के साथ इसे थोड़ा ब्लेंड करूँगी। Now gonna cut my crease and for this I'm using my same Swiss Beauty concealer और इसको मैं कट करूँगी अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से। गाइज डू टेक टाइम इन दिस क्योंकि इससे अगर आपका मैस हो गया तो आपको पूरा आई शेडो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि आप इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली करें। Now gonna very carefully blend this out and I'm using my pointy area of my beauty blender. Now gonna take this yellow shade from the palette और इसको अप्लाई करूँगी मैं अपने इनर आईलिड पर और इसकी भी इंटेंसिटी मैं धीरे धीरे करके ही बिल्ड अप करूँगी। ये शेड्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, यूजुअली येलो कलर इतना पिगमेंटेड नहीं होता है एंड इट इज़ जस्ट फॉर ₹350। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पैलेट है, आई हाईली रिकमेंड दिस गाइस। Now gonna take this red and orange shade together और इसको मिक्स करते हुए मैं अपने आईलिड के मिडल में प्लेस करूँगी और येलो के साथ ब्लेंड करूँगी। ऐसे कलरफुल आई शेडो लुक के लिए आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो डू टेक टाइम इन ब्लेंडिंग और इसे धीरे धीरे करके ही ब्लेंड करके बिल्ड करना है। Now gonna take this pink shade from the palette और इसको मैं प्लेस करूँगी अपने रेडिश और ऑरेंज शेड जो मैंने मिक्स करके लगाया था उसके एग्जैक्टली साइड में और उसी के साथ ब्लेंड करूँगी और अप्लाई करूँगी। Now gonna take this purple shade from the palette और इसको अप्लाई करूँगी मैं पिंक शेड के साइड में उसी के साथ ब्लेंड करते हुए सो डैट मेरा जो आउटर क्रीज एरिया और जो आउटर आईलिड एरिया है वो एग्जैक्टली सेम रहे और ब्लेंडेड लगे। Now gonna take my half and half का ये ग्लिटर लाइनर और मैं अपने क्रीज को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए इसको अप्लाई करूँगी और इससे थोड़ा डिफाइन भी लगेगी मेरी जो क्रीज लाइन होगी। I have used every single eyeshadow from the palette और आप अपने आप देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी और कलर पे ऑफ कितना ज़्यादा ब्राइट है। Now after completing my other eye too, I am using my wet wipe और इससे मैं क्लीन कर रही हूँ अपना अंडर आई एरिया और इसकी जो आई शेडो की एज है उसे भी शार्प कर रही हूँ सो दैट जो भी फॉल आउट होगा वो भी क्लीन हो जाएगा साथ ही।
नाउ गोना टेक माई क्रायोलिन का डर्मा पैलेट और इसको मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। और गाइस ये फुल कवरेज है तो आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इनफ होगी। नाउ गोना पेशेंटली ब्लेंड माई फेस इन और इसके लिए मैं यूज करूंगी मेरा फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश। और हमको कभी भी नेक, हेयर लाइन और ईयर्स कभी नहीं भूलना, अदरवाइज इट विल श्योरली गोना बी लुक लाइक अ मास्क, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गाइज डू एटलीस्ट ब्लेंड फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स ताकि जो भी आपका बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। नाउ गोना अगेन टेक माई स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 03 और इसको मैं अपने मिडल ऑफ द फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूंगी और अप्लाई करूंगी अपने टिप ऑफ द नोज पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, अपने चिन पर, मिडल ऑफ द फोरहेड पे और अपने अंडर आई एरिया में, एंड ऑल्सो ऑन माई क्यूपिड्स बो। Now gonna seamlessly blend everything with my damp beauty sponge. Now gonna take my Blue Heaven का सफायर लूज पाउडर और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने उसी डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज से और अपने अंडर आई एरिया पे, ब्रिज ऑफ द नोज पर, टिप ऑफ द नोज पर, अपने चिन पर, क्यूपिड्स बो पर और मिडल ऑफ द फोरहेड पे लगाऊंगी। बेसिकली वहाँ जहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया था अपना कंसीलर। आई एम अप्लाइंग एक्सेस पाउडर क्योंकि इससे जो भी मैं अपने लोअर लैश लाइन पर आई शेडो लगाऊंगी उसका फॉल आउट बिल्कुल मेरे बेस को खराब नहीं करेगा और इससे मेरा कंसीलर एकदम सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी बज नहीं करेगा। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग माई लोअर लैश लाइन मैं अप्लाई करूंगी अपने लोअर एंड अपर आईलैशेस पर मस्कारा और अब मैं अपने एक्सेस पाउडर को फ्लफी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दूंगी और अपने पूरे फेस को उसी से सेट कर लूंगी। Now gonna take this contour shade from the palette और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने hollows of the cheeks पर, अपने टेम्पल एरिया पर, अपने जॉ लाइन पर और इससे आएगा मेरे फेस को एक शार्प लुक और फ्लैटरिंग लुक और इससे लगेगा मेरा फेस एकदम स्कल्प्टेड। इसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि बिल्कुल भी मडी और ऐशी ना लगे, मेरा फेस ड्रूपी ना लगे। Now gonna take this fluffy slanting blending brush और इससे मैं अपने नोज को कॉन्टोर करूंगी सेम शेड लेकर। Now gonna mix both the blushes और इसको अप्लाई करूंगी मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर। इसमें स्लाइटली शीन है तो अगर आप हाइलाइटर ना भी लगाए तब भी आपका फेस थोड़ा ड्यूई सा लगेगा। Now gonna take this silver highlighter from the palette और इसको अप्लाई करूंगी मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पर, जैसे मेरा ब्राउ बोन, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, मेरा चीक बोन एरिया, अब मेरा क्यूपिड्स बो, चिन एंड ऑन द फोरहेड। इस पैलेट का हाइलाइटर भी पिगमेंटेड एज हेल है गाइज, यू कैन सी दैट क्लियरली। And yeah guys, highlighting is one of my favorite part in the makeup. Now gonna comb my eyebrows with the spoolie in upward direction. Now gonna take these two shades from the palette और इसको अप्लाई करूंगी अपने एंगल ब्रश की हेल्प से और पहले मैं एंड को फिल करूंगी, तब मैं बाद में फ्रंट में जाऊंगी और फ्रंट में हमेशा वर्टिकल स्ट्रोक्स में ही फिल होंगी आईब्रोज ताकि एक नेचुरल इफेक्ट आए। Now gonna again comb my eyebrows so that जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वो easily सब में मर्ज हो जाएगा और कोई भी पैचनेस नहीं रह जाएगी। Now gonna lastly apply lipstick and complete my whole look. And yeah guys, I forget to tell you that this video is inspired by PALLABI Tutorials. I will provide her videos link into the description box down below. आप उसे जाके चेक कर सकते हैं and उन्होंने बहुत अच्छे से इस लुक को एक्सप्लेन किया है। I hope you liked my video. If you found this helpful, do like, comment, share and subscribe to my channel, and also do not forget to hit that notification bell so you can be notified every single time whenever I upload a new video. Also guys, do check out my Insta feed too and follow me up there, and I will provide my Insta handle and link into the description box down below so you guys can go and check it out. And I will see you in my next video. Till then, bye bye, take care.